भारत की चारधाम यात्रा को सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की ऊंची हिमालयी वादियों में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। यह केवल तीर्थ नहीं बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। मान्यता है कि इन तीर्थों की यात्रा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। ऐसी भविष्यवाणी जो बताती है कि एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जी हाँ, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के प्रथम चरण में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ जैसा पवित्र तीर्थ अदृश्य हो जाएगा। स्कंद पुराण के श्लोक में वर्णन मिलता है कि बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस धरती पर कई तीर्थ स्थल हैं, परंतु बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न पहले कभी था और न ही भविष्य में होगा। लेकिन जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब यह तीर्थ आम जनों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि इसके पहले कुछ दिव्य संकेत दिखाई देंगे। सबसे प्रमुख संकेत माना गया है जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे पतला होकर अंततः शरीर से अलग हो जाना। यह संकेत यह बताएगा कि बद्रीनाथ अब इस स्थान को त्यागने वाले हैं। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भगवान नरसिंह की उंगलियां पहले की तुलना में पतली होती जा रही हैं। यह परिघटना भविष्यवाणी की ओर इशारा करती प्रतीत होती है और जब वह क्षण आएगा तब केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धाम हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। इन तक पहुंचना आम लोगों के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद आस्था का अंत हो जाएगा? नहीं, पुराणों में इसका उत्तर भी दिया गया है। भविष्य में दो नए तीर्थ भक्तों की आस्था का केंद्र बनेंगे, भविष्य केदार और भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। जब बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा तब इसी स्थान पर भगवान विष्णु की नरसिंह रूप में पूजा की जाएगी। यह स्थान आज भी मौजूद है और शांत पर्वतीय वातावरण में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं भविष्य केदार भी जोशीमठ क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ भगवान शिव एक शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि कलयुग में जब केदारनाथ धाम अदृश्य हो जाएगा तब यही स्थान शिव भक्ति का नया केंद्र बनेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र को आदि शंकराचार्य की तपोभूमि भी माना जाता है। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का बीज बोया था। और अंत में एक और रहस्य यह भी कहा गया है कि जब बद्रीनाथ और केदारनाथ अदृश्य होंगे तब गंगा नदी भी शिव की जटाओं से वापस ब्रह्मा के कमंडल में लौट जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह एक चक्र का अंत है और दूसरे युग का प्रारंभ होगा। तो जब भी आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जाएं तो सिर्फ दर्शन न करें, उस दिव्यता को महसूस करें, उस ऊर्जा को आत्मसात करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले युगों में ये धाम हमारी आंखों से ओझल हो जाएं, पर हमारी श्रद्धा में सदा जीवित रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए आध्या टीवी।